की पुस्तक प्रेरितों के काम अध्याय 10। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति था। वो सेना के उस दल का नायक था जिसे इतालवी कहा जाता था। वो परमेश्वर से डरने वाला भक्त था और उसका परिवार भी वैसा ही था। वो गरीब लोगों की सहायता के लिए उदारतापूर्वक दान दिया करता था और सदा ही परमेश्वर की प्रार्थना करता रहता था। दिन के 9वें पहर के आसपास उसने एक दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया है और उससे कह रहा है, कुर्नेलियुस। सो कुर्नेलियुस डरते हुए स्वर्गदूत की ओर देखते हुए बोला, हे प्रभु, यह क्या है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और दीन दुखियों को दिया हुआ तेरा दान एक स्मारक के रूप में तुझे याद दिलाने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। सो अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेज और शमौन नाम के एक व्यक्ति को, जो पतरस भी कहलाता है, यहाँ बुलवा ले। वो शमौन नाम के एक चर्मकार के साथ रह रहा है। उसका घर सागर के किनारे है। वो स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था, जब चला गया तो उसने अपने 2 सेवकों और अपने निजी सहायकों में से एक भक्त सिपाही को बुलाया और जो कुछ घटित हुआ था उन्हें सब कुछ बताकर याफा भेज दिया। अगले दिन जब वे चलते चलते नगर के निकट पहुंचने ही वाले थे, पतरस दोपहर के समय प्रार्थना करने को छत पर चढ़ा। उसे भूख लगी, सो वो कुछ खाना चाहता था। वे जब भोजन तैयार कर ही रहे थे तो उसकी समाधि लग गई और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और एक बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु नीचे उतर रही है। उसे चारों कोनों से पकड़कर धरती पर उतारा जा रहा है। उस पर हर प्रकार के पशु, धरती के रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी थे। फिर एक स्वर ने उससे कहा, पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, प्रभु, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार अपवित्र आहार को नहीं लिया है। इस पर उन्हें दूसरी बार फिर वाणी सुनाई दी, किसी भी वस्तु को जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, तुच्छ मत कहना। 3 बार ऐसा ही हुआ और वह वस्तु फिर तुरंत आकाश में वापस उठा ली गई। पतरस ने जिस दृश्य को दर्शन में देखा था, उस पर वो अभी चक्कर में ही पड़ा हुआ था कि कुर्नेलियुस के भेजे वे लोग दरवाजे पर खड़े पूछ रहे थे कि शमौन का घर कहाँ है। उन्होंने बाहर बुलाते हुए पूछा, क्या पतरस कहलाने वाला शमौन अतिथि के रूप में यहीं ठहरा है? पतरस अभी उस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, सुन, 3 व्यक्ति तुझे ढूंढ रहे हैं। सो खड़ा हो और नीचे उतर बेझिझक उनके साथ चला जा, क्योंकि उन्हें मैंने ही भेजा है। इस प्रकार पतरस नीचे उतर आया और उन लोगों से बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। तुम क्यों आए हो? वे बोले, हमें सेनानायक कुर्नेलियुस ने भेजा है। वो परमेश्वर से डरने वाला नेक पुरुष है। यहूदी लोगों में उसका बहुत सम्मान है। उससे पवित्र स्वर्गदूत ने तुझे अपने घर बुलाने का निमंत्रण देने को और जो कुछ तू कहे उसे सुनने को कहा है। इस पर पतरस ने उन्हें भीतर बुला लिया और ठहरने को स्थान दिया। फिर अगले दिन तैयार होकर वह उनके साथ चला गया और याफा के निवासी कुछ अन्य बंधु भी उसके साथ हो लिए। अगले ही दिन वह कैसरिया जा पहुंचा। वहां अपने संबंधियों और निकट मित्रों को बुलाकर कुर्नेलियुस उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पतरस जब भीतर पहुंचा तो कुर्नेलियुस से उसकी भेंट हुई। कुर्नेलियुस ने उसके चरणों पर गिरते हुए उसको दंडवत प्रणाम किया, किंतु उसे उठाते हुए पतरस बोला, खड़ा हो, मैं तो स्वयं मात्र एक मनुष्य हूं। फिर उसके साथ बात करते करते वो भीतर चला गया और वहां उसने बहुत से लोगों को एकत्र पाया। उसने उनसे कहा, तुम जानते हो कि एक यहूदी के लिए किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ कोई संबंध रखना या उसके यहाँ जाना विधान के विरुद्ध है, किंतु फिर भी परमेश्वर ने मुझे दर्शाया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध या अपवित्र न कहूँ। इसीलिए मुझे जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के आ गया। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? इस पर कुर्नेलियुस ने कहा, 4 दिन पहले इसी समय दिन के 9वें पहर 3 बजे मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा था। अचानक चमचमाते वस्त्रों में एक व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहा, कुर्नेलियुस, तेरी विनती सुन ली गई है और दीन दुखियों को दिए गए तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। इसलिए याफा भेजकर पतरस कहलाने वाले शमौन को बुलवा भेज। वह सागर किनारे चर्मकार शमौन के घर ठहरा हुआ है। इसीलिए मैंने तुरंत तुझे बुलवा भेजा और तूने यहाँ आने की कृपा करके बहुत अच्छा किया। सो अब प्रभु ने जो कुछ आदेश तुझे दिए हैं, उस सब कुछ को सुनने के लिए हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। फिर पतरस ने अपना मुंह खोला। उसने कहा, अब सचमुच मैं समझ गया हूँ कि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता।
बल्कि हर जाति का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे डरता है और नेक काम करता है, वो उसे स्वीकार करता है। यही है वो संदेश जिसे उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति के सुसमाचार का उपदेश देते हुए इस्राएल के लोगों को दिया था। वो सभी का प्रभु है। तुम उस महान घटना को जानते हो जो समूचे यहूदिया में घटी थी। गलील में प्रारंभ होकर यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिए जाने के बाद से जिसका प्रचार किया गया था। तुम नासरी यीशु के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति से उसका अभिषेक कैसे किया था और उत्तम कार्य करते हुए तथा उन सबको जो शैतान के बस में थे चंगा करते हुए चारों ओर वह कैसे घूमता रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब बातों के साक्षी हैं जिन्हें उसने यहूदियों के प्रदेश और यरूशलेम में किया था। उन्होंने उसे ही एक पेड़ पर लटकाकर मार डाला, किंतु परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे फिर से जीवित कर दिया और उसे प्रकट होने को प्रेरित किया। सब लोगों के सामने नहीं वरन बस उन साक्षियों के सामने जो परमेश्वर को द्वारा पहले से चुन लिए गए थे, अर्थात हमारे सामने जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया और पिया। उसी ने हमें आदेश दिया है कि हम लोगों को उपदेश दें और प्रमाणित करें कि यह वही है जो परमेश्वर के द्वारा जीवितों और मरे हुओं का न्यायकर्ता बनने को नियुक्त किया गया है। सभी भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में साक्षी दी है कि उसमें विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया जिन्होंने सुसंदेश सुना था, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान गैर यहूदियों पर भी उंडेला जा रहा था। सो पतरस के साथ आए यहूदी विश्वासी आश्चर्य में डूब गए। वे उन्हें नाना भाषाएं बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस बोला, क्या कोई इन लोगों को बपतिस्मा देने के लिए जल सुलभ कराने को मना कर सकता है? इन्हें भी वैसे ही पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है जैसे हमें। इस प्रकार उसने यीशु मसीह के नाम में उन्हें बपतिस्मा देने की आज्ञा दी। फिर उन्होंने पतरस से अनुरोध किया कि वह कुछ दिन उनके साथ ठहरे। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके समक्ष आते हैं पतरस और कुरनेलियुस की कहानी से प्रेरित होकर। हमें ये पुकार स्वीकार करने में सहायता करें कि हम आपके प्रेम और उद्धार को सभी लोगों के साथ बांटें, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हम आपके मार्गदर्शन के प्रति खुले रहें और पतरस की भांति अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने को तैयार हों, ताकि विश्वास और समझदारी के पुल बनाएं। आपकी ज्योति हमारे मार्ग को प्रकाशित करे, यीशु के नाम में, आमीन।